मजेदार खुशबूदार वाह निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इम्पोर्टेंट टिप है जो घर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ राबी और आप देख रहे हैं राबी ट्यूटोरियल्स। आई होप अपने घर में खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय इवनिंग रूटीन। तो ये शाम और रात का टाइम है, तो मैंने जो है ना चाय बना रही हूँ, और क्योंकि सुबह की मैंने चाय नहीं पी थी तो मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ और अपनी बेटी के लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ। और क्योंकि या तो मैं खाना सुबह अर्ली मॉर्निंग में बना लेती हूँ या फिर मैं खाना जो है ना इस वक्त बना लेती हूँ, क्योंकि सुई गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है पाकिस्तान है। तो अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के जो हालात है उनको बेहतर करे, आमीन। और जो है ना लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में क्या बन रहा है। तो बस जी, बस ये आ गई हूँ। अब ये देखिए सुई गैस का प्रॉब्लम कितना हो रहा है, ठीक है। और ये देखें ये चूल्हा ज़रा ख़राब है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं इसमें पकाने की, क्योंकि मुझे खाना टाइम पर बनाना है क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो उसको भी देखना होता है। अभी तो वो अपने कज़न्स के साथ खेल रही है। बच्चों को फिर ये एक्टिविटी भी करवाने पड़ती है ना, क्योंकि फिर एकदम से कंटिन्यू अगर पढ़ते रहें तो फिर बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा उसको टाइम देती हूँ अपनी बेटी को कि तुम पढ़ लो, थोड़ा सा मतलब खेल लो, उसके बाद फिर जो है ना कंटिन्यूसली पढ़ाई होगी। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि मैं कभी नीचे लेके आ रही थी, कभी ऊपर लेके आ रही थी। नीचे भी किचन है अम्मी का, तो बस पूरा घर ही मेरे पेरेंट्स का है मैं बस वहाँ पर रहती हूँ। बस आप दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक घर दे अपना। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और ये देखें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाय, और बस चाय भी मुश्किल से बनी है। सुई गैस कभी आ रही है तो कभी जा रही है, साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे बन रही है चाय, साथ साथ चाय भी इंजॉय करूँगी। और बस मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ कि कहाँ तक वो उसने याद किया है। तो बस ये देखिए साल में आए मौसम चार, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार। जब बहार का मौसम आता है दरख्तों पर नए 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 पत्ते निकलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बेटा ये देखो, ये जो खिज़ां है तेज, खुश्क, झड़ और ठंडा, ये वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये डिटेक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। साथ साथ ये दरख्तों, फूल और ये पत्ते, ये भी डिटेक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको हाईलाइट में कर देती हूँ। साथ साथ आगे पढ़ो। जब गर्मी का मौसम आता है हवा गर्म हो जाती है, धूप भी तेज हो जाती है, जैसे सूरज को गुस्सा आ जाता है, सब कहते हैं हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, ठीक है। और ये आप याद करो, ठीक है। और जो है ना ये जो, तो मैं अब दोबारा आ गई थी किचन में। तो मैंने फ़िश जो है ना मैंने कढ़ाई में डाल दी थी। तो ये है, इसको पता नहीं सिरा कहते हैं, उसका जो मतलब कि फ़िश का जो फेस होता है वो चीज़ है। तो आप ये देख सकते हैं, फोकस नहीं हो रहा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ना पानी डालूँगी ताकि ग्रेवी बन जाए, ठीक है। खाना ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है, कमाल हो गई है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें हम जो लेडीज़ होती है ना बहुत मेहनत से खाना बनाती हैं, तो अगर ख़ुद भी तारीफ़ कर रहे हैं तो इसलिए करें क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत हार्ड वर्क होता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का करना चाहिए हमें कि खाना अच्छी तरह से तैयार हो गया है टाइम पर। तो बस अब जो है इसको जो है ना हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे जी। तो आप लोग साथ साथ इंजॉय कर रहे होंगे व्लॉग को, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल राबी ट्यूटोरियल्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। एक छोटी सी सपोर्ट है, प्लीज़ कर दें। और मेरी प्यारी जो सिस्टर्स हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी लेके आ रही हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी के हो रहे हैं एग्जाम्स, और जैसे ही वो ख़त्म होंगे आपको बस डेली जो है ना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार, और इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर मुझे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें,
छोटी सी सपोर्ट है, बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मज़ेदार, खुशबूदार, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। यहाँ पर जो है ना तकरीबन तकरीबन हमारी जो है ना फ़िश सालन तैयार हो चुका है। ठीक है जी, तो आपके वर्ड्स लिख लो जाके, फिर मैं ना आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और आप यकीन करें मेरे नीचे ऐसे ही चक्कर लगते रहते हैं, ऊपर नीचे। मैं कभी रोटी बनाने जा रही हूँ, खाना रखने जा रही हूँ, बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ, ऊपर नीचे ऐसे ही मेरे इतने चक्कर लगते हैं, यकीन करें मैं आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इतना थक जाती हूँ, मेरी लेग्स और बैकबोन में बहुत पेन होती है, बट काम तो करना है ना, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। तो अब मैं नीचे फिर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। जो कपड़े वॉश हुए हुए हैं वो नीचे हैंग करके जाते हैं, जो भी सुबह के टाइम जो कपड़े धोने वाली आती है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। आपके साथ यहाँ पर एक टिप शेयर करती हूँ। जब सर्दियों का मौसम है और बाहर जो है ना कपड़े सूख नहीं रहे हैं और ऊपर कम आपके पास कम स्पेस है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास हैंगर स्टैंड है अब्बू का, मेरे फादर का कपड़ों का ना। तो मैं क्या करती हूँ उसमें ना अपने कपड़े जो ना हैंग कर देती हूँ, ऊपर के ऊपर मतलब पोर्शन में डाल देती हूँ, तो सुबह तक वो ड्राई हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह हैंग करती हूँ कम स्पेस में, यानी कि कम स्पेस में आप अपने कपड़ों को कैसे हैंग कर सकते हैं और सुबह तक वो ड्राई भी हो जाएंगी। चलिए, हाँ जी, तो मैं कपड़े ले आई हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कपड़े ले आई हूँ, ठीक है, और मेरे साथ रखे हैं हैंगर। और ये टिप है कि आपके पास कम स्पेस है, ठीक है, और आपने हैंग करना है, तो ये आपने सबसे पहले लेना है हैंगर्स। ठीक है, आपने हैंगर्स ले लिए, ठीक है, कोई भी जो हैंगर्स आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन जो है ना एक एक को हैंग करना है, ठीक है। तो बाय वन जो है ना हैंग करना है। ये मेरी बेटी का टॉप है, ठीक है, इसको मैं यूँ हैंग कर दूँगी, ठीक है। और देखें, इसको मैंने ऐसे हैंग कर दिया, और वन बाय वन जो है ना मैं इसको हैंग कर दूँगी। गीले हैं अभी, क्योंकि आपको पता है सर्दियों के दिन है, अभी तक गए नहीं है, कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी, बहुत देर लगती है। तो बस अब मैं इनको वन बाय वन हैंग कर दूँगी, ठीक है, ऐसे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैंग करने हैं बाहर, ठीक है। ये है हैंगर स्टैंड, मेरे फादर का है, ठीक है। इग्नोर बैकग्राउंड में जो गंदा है उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ऊपर का पोर्शन में ज़रा सामान पड़ा होता है। बस अब इसी हैंगर स्टैंड में मैं ये कपड़े जो है ना, हाँ जी, तो मैंने ये कपड़े जो है ना हैंग कर दिए। इनको ज़रा खोल खोल के आपने डालना है। ट्राउज़र हो गए, शर्ट्स होंगे, ठीक है, और ये सुबह तक इंशाल्लाह सूख जाएंगे। और इस तरह मैं और बाकी भी डाल दूँगी, अभी मैं आपको इतने दिखा रही हूँ, ठीक है। और कम स्पेस है, ज़्यादा कपड़े हैं, तो आप इस तरह करके डाल सकते हैं। तो बस ये सुबह तक ये हैंगर जो है ना, मतलब ये कपड़े ड्राई हो जाएंगे। हाँ जी, तो खाना तैयार है, डिनर जो है ना वो तैयार है, फ़िश का मसाला। तो अब जो है ना सुई गैस बहुत ज़्यादा बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले किचन में, क्योंकि जो रोटी बनाने का जो सिस्टम है वो नीचे है, तवा वगैरह एवरीथिंग। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले किचन में रोटियां बनाने के लिए, आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार बना है, खुशबूदार बना है खाना। अब तो अब मैं आ गई हूँ रोटियां बनाने के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सुन के देखिए बिल्कुल थोड़ी सी है जाने वाली है। और बस अब जल्दी जल्दी मैं बनाऊँगी रोटियाँ और फिर खाना सर्व करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ ब्लॉग को एंजॉय करते। तो देखिए जी, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। ये देखिए जी, हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखें, बस ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया। ये थी मेरी आज की इवनिंग रूटीन। तो पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आगे शेयर कर दें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।